नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने गांधी परिवार में विघटन की पटकथा लिखी, जो आज 40 वर्षों के बाद भी एक नहीं हो सकी। आज हम इस वीडियो में उस दिन यानी 19 जनवरी 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी ने नई दिल्ली में अपनी सास के आधिकारिक आवास वन सफदरगंज रोड को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उनके जाने के दिन और उस रात को क्या हुआ, इस बारे में तरह तरह की चर्चा होती रही है। उस अंतिम रात को इंदिरा गांधी और मेनका गांधी में क्या हुआ, उस काली रात को दोनों परिवारों के साथ एक कड़वा और लंबा विवाद हुआ, जो अंततः उनके और गांधी परिवार के बीच दरार का सबसे बड़ा कारण बना। मेनका गांधी के प्रस्थान तक की घटनाओं की शुरुआत अगर देखा जाए तो 1970 के दशक की शुरुआत में हुई, जब उन्होंने संजय गांधी से शादी की, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रभावशाली सदस्य के रूप में थे और अपनी मां इंदिरा गांधी के करीबी विश्वास पात्र थे। हालांकि उनके रिश्ते में जल्द ही खटास आ गई और 1779 में संजय गांधी के आपातकाल के थोड़े समय के लिए जेल जाने के बाद वे अलग हो गए। 1980 में एक विमान दुर्घटना में संजय की मृत्यु के बाद मेनका ने खुद को गांधी परिवार से दूर करना शुरू कर दिया था और पशु अधिकारों और पर्यावरण के मुद्दों में अधिक सक्रिय रुचि ली। इससे उनकी सास इंदिरा गांधी, जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, और मेनका गांधी की सक्रियता को कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक एजेंडे के लिए खतरे के रूप में देखने के साथ तनाव उत्पन्न होता चला गया। अंतिम तूफान दिसंबर 1981 में आया, जब मेनका गांधी ने संडे ऑब्जर्वर, एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र को एक साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने नसबंदी पर सरकार की नीति और भोपाल गैस त्रासदी से निपटने की आलोचना की, जिसमें हजारों लोग मारे गए। साक्षात्कार को व्यापक रूप से गांधी परिवार के अधिकार के लिए सीधे चुनौती के रूप में देखा गया था और मेनका को बाद में दिसंबर 1981 में कांग्रेस पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने से रोक दिया गया था। इस घटना के बाद मेनका गांधी ने गांधी परिवार के आधिकारिक आवास को छोड़ने का फैसला कर लिया था, जहां तक वह अपने बेटे वरुण गांधी और अपनी सास इंदिरा गांधी के साथ रह रही थी। उस रात की घटनाएं रहस्य में डूबी हुई हैं, लेकिन मेनका गांधी के अनुसार उन्हें इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्डों ने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, जिन्होंने हिंसा की धमकी तक दे डाली थी। 2009 में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में मेनका गांधी ने उस रात की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि अब जब वो अपना बैग पैक कर रही थी और जाने के लिए तैयार थी, तो उस समय इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्डों ने रोक दिया। उन्होंने मांग की कि वह अपना पासपोर्ट और अपनी कार की चाबी सौंप दे। जब उसने मना किया तो गार्ड ने कथित तौर पर उसे शारीरिक हिंसा की धमकी दी और जबरन घर से निकाल दिया। मेनका गांधी ने यह भी दावा किया है कि उनकी सास इंदिरा गांधी घटना के दौरान मौजूद थी, लेकिन गार्डों को उनके साथ मारपीट करने से रोकने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी हमेशा उनके प्रति शत्रुतापूर्ण थी और उन्होंने उन्हें गांधी परिवार के सदस्य के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। हालांकि घटना के अन्य स्रोतों से पता चलता है कि मेनका गांधी ने घटनाओं के बारे में जिस तरह की बात की, वह सब कुछ उसी तरह से नहीं संपन्न हुआ। कुछ रिपोर्टों के अनुसार मेनका वास्तव में घटना से पहले कई दिनों से घर छोड़ने की योजना बना रही थी और एक नए आवास में जाने की व्यवस्था कर रही थी। यह भी संभव है कि सुरक्षा गार्ड केवल इंदिरा गांधी के आदेशों का पालन कर रहे थे और स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहे थे। सच्चाई जो भी हो, मेनका का एक सफदरगंज रोड से जाना उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। वह आगे चलकर एक प्रमुख पशु अधिकार कार्यकर्ता और संसद सदस्य बनी और वह कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की मुखर आलोचक भी बनी रही। अंत में जिस रात मेनका गांधी ने गांधी परिवार का घर छोड़ा, वह गांधी परिवार और भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने एक असफल विवाह के अंत और मेनका और गांधी परिवार के बीच कड़वे झगड़े की शुरुआत को चिन्हित किया, जो आज भी जारी है। उस रात की घटनाएं विवाद और अटकलों का विषय बनी रहती हैं और सच्चाई कभी नहीं हो सकती है। अब देखना है कि क्या ये गांधी परिवार फिर एक हो पाते हैं या एक नदी के दो छोर की तरह बराबर बने रहते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।